दोस्तों, इंग्लिश बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने के लिए कुड हैव का यूज एक ज़बरदस्त रामबाण नुस्खा होता है, जिसका यूज करके आप ढेर सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुड हैव के विभिन्न उपयोगों को देखेंगे, इसके रूल्स, रेगुलेशन और समझेंगे। अब हमें समझना ये है कि कुड हैव का प्रयोग कहाँ करें और क्यों करें। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर कुड और कुड हैव में क्या अंतर है। पहले तो हम ये समझिए समानता क्या है। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कुड एंड कुड हैव। पहले हम समझ लेते हैं समानता क्या है, फिर अंतर क्या है। दोस्तों, दोनों में ही हिंदी मीनिंग सेम आती है। जैसे आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था, और कुड हैव में भी आपके वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, हो सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कुड के उपयोग में और कुड हैव के उपयोग में अंतर क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में यह अंतर हम आसानी से समझने वाले हैं। कुड हैव वाले सेंटेंसेस के हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, ये स्ट्रक्चर आता है, और यही स्ट्रक्चर आपके कुड वाले सेंटेंस में आता है। अब जैसे देखिए, शी कुड गो, वो जा सकती थी, वह जा सकती थी। एक सिंपल वे में बोलते हैं। लेकिन जब मैं इसी को बता दूंगा इस प्रकार से, शी कुड हैव गॉन, तब इसकी मीनिंग हो जाएगी वह जा सकती थी। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि मतलब वह जा सकती थी लेकिन गई नहीं। अगर आपने कुड हैव का यूज किया है, इसका मीनिंग सिंपली आप यूँ निकालेंगे कि वह व्यक्ति इस काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं। जब ऐसी कंडीशन आएगी, कर सकता था, जा सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ा नहीं, तो ऐसे में आप कुड हैव का उपयोग करेंगे। आइए इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं और समझने की। कुड हैव का यूज करने का एक सिंपल सा फार्मूला आप अपना लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आप ही, सी, यू, आई में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कुड हैव लिखना है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब, ये जो है ना आपका थर्ड फॉर्म में रहेगा। थर्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है। मतलब सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रोहित इंग्लिश पढ़ सकता था। रोहित कुड हैव रेड द इंग्लिश। वे बाजार जा सकते थे। दे कुड हैव गॉन द मार्केट। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप आगे देखेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, लेकिन किया नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आगे इसकी मीनिंग क्या समझ लेंगे, लेकिन किया नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस और देखेंगे हम आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, तुम वहाँ बैठे रहने की बजाय मेरी मदद कर सकते थे। मेरी मदद कर सकते थे मीन्स यू कुड हैव हेल्प्ड मी। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। ये देखिए, तुम वहाँ बैठे रहने बजाय मेरी मदद कर सकते थे। यहाँ पर यू हो जाएगा, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। ये मीनिंग है, मतलब मेरी मदद करने बैठे रहने के बजाय, मतलब आपने किया नहीं है, मदद किया नहीं है, जबकि कर सकते थे। ऐसे में ही, ऐसे वाक्यों में ही आप यहाँ पर कुड हैव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। थर्ड देखेंगे, मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाता। आई कुड नॉट हैव मैनेज्ड। आई कुड नॉट हैव मैनेज, लेकिन आप थे इसलिए कर पाया। नेक्स्ट है,
इस तरह खिड़की से पत्थर फेंककर तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। मतलब ही कुड हैव हर्ट समबडी। तुम अपना हाथ तुड़वा सकते थे। यू कुड हैव ब्रोकन योर हैंड। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर करके आप रिपीट कीजिए, लिस्ट बनाइए, दिन भर बोलिए। देखिए आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना कितना आसान हो जाता है। आप इसको रिपीट कीजिए। फिर ऐसे ही नियम के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।